जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे। बड़ी अपडेट, सुबह ठीक 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इंडिया न्यूज पर आप सबसे तेज परिणाम जो है वो देख सकते हैं। लगातार इंडिया न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है, लगातार आप तक एक एक जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे राबड़ी आवास हो, सीएम आवास हो, चाहे बीजेपी का वो ऑफिस हो, हर जगह हमारे सहयोगी मौजूद, एक एक अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है शुरू की जाएगी और ईवीएम 8:30 बजे से खुलना शुरू होगी, यानी कि करीब 1.5 घंटे बाद से मतों की गिनती शुरू होगी और करीब 2 घंटे के बाद ईवीएम खुलेगी, यानी कि ईवीएम की काउंटिंग होगी। सुबह ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू की जाएगी और पोस्टल बैलेट से जो मत डाले गए हैं उन्हें गिना जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर और मतगणना आपसे कुछ ही देर में अब शुरू होगी। लगातार इंडिया न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है, ये बड़ी जानकारी है। इंडिया न्यूज़ लगातार आप तक ये अपडेट्स पहुंचा रहा है। अब से कुछ ही देर में मतों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, इसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होंगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से, और रितेश हमारे सहयोगी बने हैं काउंटिंग सेंटर से और उनसे भी अपडेट्स लेंगे हम। और हमारे तमाम सहयोगी जिस तरीके से, शैलेंद्र जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर अब बात जिस तरीके से भी आप भी जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम से मतों की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी। जी बिल्कुल, 8:30 बजे शुरू होगी। और जो इस बार एक तरह से कहें कि जो कहा जा रहा है कि ज़्यादा मतदान हुआ है, यानी ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं और वो किधर गए हैं, क्योंकि दोनों ही दल है, यानी कि दोनों ही गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ आए हैं, महिलाओं के वोट ज़्यादा हुए हैं। तो बीजेपी यानी कि एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ ये वोट आए हैं, और जो कहे कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं मेरी तरफ वोट पड़े हैं। लेकिन इससे पहले जो हंगामा हुआ है, जिस तरह के बयान आए हैं और जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जो आरजेडी के नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के परिवार के काफ़ी करीबी हैं सुनील सिंह, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। और उन्होंने कल किस तरह से नेपाल का जिक्र कर दिया, बांग्लादेश का जिक्र कर दिया और ये कह दिया कि अगर कुछ होता है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में कहें कि रात में 9:30 बजे के आसपास, चूंकि आप समझिए कि 8 बजे सुबह गिनती होनी है, रात में 9:30 बजे के आसपास जो है, जो आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वाम दलों के नेता हैं, वीआईपी के नेता हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा होकर सामने आए और उन्होंने लगभग उसी लहजे में ये कह दिया कि ये गड़बड़ करने की तैयारी है, यानी जहां मेरे वोट हैं, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां हम जीत रहे होंगे, वहां मतदान स्लो कर दिया जाएगा, जहां परसेंटेज यानी कि मतों का अंतर कम होगा। तो ये लगातार कसमकस जो चलती रही है, कई वीडियो, बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर तौर पर पूरी जो कसमकश है वो देखने को मिल रही है और दावे वादे जो है लगातार किए जा रहे हैं। अभिषेक का रुख करेंगे, राबड़ी आवास से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर राबड़ी आवास को लेकर बात करें, वहां पर हलचल लगातार जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि शुरू होने वाली है, लोगों को आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जानकारियां लूंगा मैं आपसे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। मतगणना से पहले बिहार पुलिस की अपील सामने आई है। बिहार पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है, शांतिपूर्ण मतगणना में सहयोग करें, पुलिस ने कहा। और साथ ही कहा कि अफवाह और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। तो अफवाहों से और भ्रमतियों से दूर रहने की अपील बिहार पुलिस ने लोगों से की है, बिहार की जनता से की है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच लगातार जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, स्टूडियो से भी मेरी सहयोगी पुनीता मेरे साथ बनी हुई है। पुनीता, जिस तरीके से अगर यहाँ बात करें चुनाव को लेकर, तो मतगणना से पहले बिहार पुलिस के द्वारा अपील की गई है और एक बड़ी अपील ये। बिल्कुल अभिषेक, अपील लगातार की जा रही है, लेकिन आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बिहार के लिए, क्योंकि आज बिहार का जनादेश आना है। कौन होगा बिहार का बाजीगर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, अभिषेक सिंह हमारे साथ राबड़ी आवास पर बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए जब एग्जिट पोल सामने आया
तो एनडीए में तो जबरदस्त देखिए उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी की बात करते हैं, महागठबंधन की तमाम दलों की बात करते हैं, सन्नाटा, ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी क्या हलचल देख पा रहे हैं आप राबड़ी आवास के बाहर? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले दरवाज़ा खुला था और अभी फिर दरवाज़ा बंद है और अब से कुछ देर में यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो करीबी हैं परिवार के, वो यहाँ पर पहुँचते नजर आएंगे। इस घर में जहाँ मौजूद है राबड़ी आवास, यहाँ पर दोनों पूर्व सीएम यानी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव रहते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ रहते हैं। और इस बार जिस तरह का डायनामिक्स बदला है बिहार का, और सीधे तौर पर कहा जाए जिस तादाद में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या उसकी वजह से बिहार की स्टैटिक्स बदलेगी, उन सीटों की स्टैटिक्स जो लंबे समय से समीकरणों की वजह से एक राजनीतिक दल की तरफ जाती नजर आई थी, या फिर इस बार चुनावी मुद्दों की वजह से और चुनावी वादों की वजह से लोगों ने अपना मन बदला है, ये देखने वाली बात होगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीते कुछ समय पहले जिस तरह के एग्जिट पोल्स थे बीते चुनाव में, या फिर इस बार जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए, उसको लेकर खासतौर पर राजनीतिक दलों की वजह से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। और खासतौर पर आरजेडी ने भी खासी प्रतिक्रिया जाहिर की थी इस पूरे मुद्दे पर, और ये भी कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर लोगों का रहना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए कि हम सचेत हैं, अलर्ट हैं, जनता सचेत है, स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद होंगे, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और इन तमाम तरीके की बातों के बीच ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पार्टी की तरफ से किए गए वादे, चुनावी वादे, और बिहार की जनता ने भी अपना उत्साह बहुत बड़ी तादाद में दिखाया है और इतिहास रचा है। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब बिहार के लोग इस तरह से वोट टर्नआउट के तौर पर सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं की, युवाओं की और हर एक वर्ग की अपनी एक भूमिका रही है। लेकिन क्या ये वजह चुनावी मुद्दे रहे, या फिर बिहार का जो बदलाव है, बिहार की जनता जो है वो बड़े पैमाने पर राजनीतिक तौर पर अपना हस्तक्षेप दिखाती हुई नजर आई है। और बिल्कुल ये सही है कि बिहार में लंबे समय तक एक तरह की राजनीति होती नजर आई है, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, अलग अलग मुद्दे रहे हैं, लेकिन जातिगत आधार पर लंबे समय तक राजनीति नजर आई है। लेकिन इस बार जिस तरह के चुनावी दावे और मुद्दे रखे गए, या नई तरीके की पॉलिटिक्स, नई तरीके की डायनेमिक्स देखने को मिली, उसने क्या नतीजा दिया है ये आज काउंटिंग के बाद बिल्कुल सामने आता नजर आएगा। ठीक है, ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। मनीष मेहता का रुख कर लेते हैं, सीएम आवास से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष, देखिए सीएम को लेकर काफी चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। किस तरीके की तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल पुनीता, देखिए इस वक्त मैं एक अन्य मार्ग पर मौजूद हूँ, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का आवास है, और ये जो सड़क आप पीछे देख रहे हैं ये आपको बकायदा मुख्यमंत्री आवास ले जाएगा। लेकिन इस सड़क की एक दूसरी खूबसूरती है, वो ये कि यहाँ पर देखिए ठीक मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने जो सड़क का दूसरा छोर है, वहां पर आपको बकायदा गवर्नर हाउस दिखेगा, यानी कि महामहिम का आवास भी यहीं पर है और मुख्यमंत्री आवास भी यहीं पर है। और भी इंपॉर्टेंट जो सरकारी बिल्डिंग्स है वो भी आस पास में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री आवास में सुबह से ये हलचल है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो लगातार जो है यहाँ पर जो है आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि सरकार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं कि हलचल जो है बढ़ गई है। हमारे सहयोगी रितेश भी लगातार बने हुए काउंटिंग सेंटर से, उनका रुख करेंगे। रितेश, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से बात अगर लोगों को लेकर करें तो लोग भी अब इंतजार लंबे समय से कर रहे थे कि कब जो है ईवीएम की गिनती शुरू हो, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो। एक बार आप लोगों से बात करने का प्रयास करें कि लोग इस वक्त क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें क्या कुछ लग रहा है, क्या वो एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई आपको आम आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ पर वही लोग रहेंगे जो काउंटिंग में जिनकी सहभागिता होगी, काउंटिंग में जिनकी जरूरत होगी, और बाकी पार्टियों के जो नामित जो कार्यकर्ता होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि हम कई लोगों से बात करने की, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इलेक्शन कमीशन से हैं? अच्छा, आप पत्रकार ही हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मसौरी से आए हैं। किसके लिए आए हैं? हम लोग एनडीए के लिए, अरुण मांझी जी के लिए आए हैं। किस पार्टी से हैं?
एनडीए जदयू से है। तो आप न जान रहे हैं। अब ये बताइए कि किस मुद्दे पर वोटिंग इस बार हुई है? क्या आप तो खैर चलिए जेडीयू से चाहेंगे ही कि जेडीयू की सरकार बने, क्या था माहौल जहां अरुण माझी के लिए? माहौल बहुत बढ़िया था। हम लोग आ गए हैं, जनता रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, दवाई सब कुछ मिल रहा है हमारी सरकार में। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं मिल रहा है, अब सरकार मेरी बनेगी, 18 को शपथ मैं लूंगा। तो कहने से नहीं होता है, करने से होता है। कहना तो बहुत कुछ करते हैं, हम ये करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। करते तो नीतीश कुमार ही करते हैं। कहने से नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। सरकार नहीं बदलने वाला है, यही सरकार रहेगा। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी आज? सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, वे सब झूठी बातें हैं, सरकार मेरी बनेगी। नहीं नहीं, हवाई बात है, इस पर जनता है कि नहीं करेगी। हवाई बात है तेजस्वी वाला। नहीं, सरकार बनने जा रही है। किसकी? तेजस्वी जी की। जेडीयू को ये अच्छी बात है कि चलिए जेडीयू के बीच में आरजेडी। बाबा साहब का संविधान है ना, हमें भरोसा चुनाव आयोग पर कि निष्पक्ष जांच कर ले। ये अच्छी बात है कि भरोसा है चुनाव आयोग। नहीं है, निजी जुर्म बाबा साहब का संविधान है, हम लोग को भरोसा है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, युवा सरकार बनेगी, हर घर नौकरी मिलेगी। आप किसके समर्थक हैं? हम तो जन स्वराज के समर्थक हैं। जन स्वराज वाले भी हैं। तो स्थिति तो पतली दिख रही है आप लोगों की। देखिए गिनती में पतली, अभी का पतली कैसे मानेंगे? जो एग्जिट पोल आया है वहां तो आप लोग दिख ही नहीं रहे। पोल एग्जैक्ट पोल बहुत अंतर हो जाता है, अभी हम कैसे मान लेंगे कि एक अच्छी बात है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो चलिए ठीक है रितेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।